समझदारी का फल। एक गांव में रमेश और उसकी पत्नी रीना रहते थे। रीना को विवाह के बाद अपने सास-ससुर के साथ रहना पड़ा। उसकी सास शांति देवी गांव की जानी-मानी औरत थी, लेकिन उनका स्वभाव थोड़ा कठोर और अनुशासित था। वह चाहती थी कि घर के सारे काम समय पर और अच्छे तरीके से हों। रीना का स्वभाव इसके विपरीत था। वह थोड़ा धीमी थी और कामों को अपने तरीके से करना पसंद करती थी। शुरू में रीना को अपनी सास का अनुशासन बहुत कठोर लगा। शांति देवी अक्सर रीना की छोटी-छोटी गलतियों पर उसे डांटती और रीना यह सोचकर चुप हो जाती कि वह नहीं है, उसे समय लगेगा सब कुछ समझने में। धीरे-धीरे यह स्थिति रीना के लिए असहनीय होने लगी और वह अपने पति रमेश से इस बारे में शिकायत करने लगी। रमेश ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, माँ का स्वभाव ऐसा ही है। वह चाहती है कि सब कुछ सही तरीके से हो और हमें उनके अनुभव का सम्मान करना चाहिए। रीना ने रमेश की बात समझी, लेकिन उसकी परेशानी जस की तस बनी रही। एक दिन रीना ने सोचा कि क्यों न इस समस्या का समाधान समझदारी से किया जाए। उसने तय किया कि वह सास से सीधे टकराने की बजाय उन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगी। अगले दिन से रीना ने सास से हर काम में सलाह लेना शुरू कर दिया। वह उनसे पूछने लगी, माँ, इस काम को कैसे करूं? आपकी सलाह चाहिए। शांति देवी यह देखकर खुश हो गई कि रीना उनकी बातों को मान रही है और उनसे सीखना चाहती है। धीरे-धीरे रीना और शांति देवी के बीच का तनाव कम होने लगा और उनमें आपसी समझ बढ़ने लगी। रीना ने अपनी सास के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा और घर के सारे कामों में निपुण हो गई। शांति देवी भी रीना की मेहनत और समझदारी से प्रभावित हुईं। अब दोनों के बीच का रिश्ता पहले से बेहतर हो गया था। सास बहू की आपसी समझ और सहयोग से घर में सुख शांति का माहौल बन गया। कहानी का निहितार्थ। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समझदारी और धैर्य से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। सास बहू के रिश्ते में अगर दोनों एक दूसरे के अनुभव और भावनाओं का सम्मान करें, तो रिश्ते में मिठास बनी रहती है और परिवार में सुख शांति का माहौल रहता है।